हेलो वेलकम बैक. दिस इज पार्ट 2. कट गया था फर्स्ट. सम फ्लक्चुएशंस गोइंग ऑन इंटरनेट का और इसका. तो आई थिंक दिस वन वीडियो आई हैव जस्ट चेंज द नेम क्योंकि ये कुछ और ही हो गया. इट वेंट इनटू समथिंग एल्स ओनली. सो just wait for you guys to just join back. वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू. आई एम सॉरी थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गया. वेलकम बैक. आई विल जस्ट कंप्लीट दिस वीडियो क्योंकि थोड़ा अधूरा रह गया इसका. सॉरी इट गॉट डिस्कनेक्टेड. आई जस्ट कंप्लीट दिस वीडियो. ये वीडियो मैंने शुरू किया था विथ सम अदर टॉपिक लेकिन ये कुछ और ही बन गया तो आई हैव रीनेम्ड द वीडियो. वो वाला जो पहले चला एज पार्ट 1 एंड दिस एज पार्ट 2. और आज जो मैं ऑथेंटिसिटी पे बात करने वाला था आई थिंक आई विल डू इट इन द नेक्स्ट लाइव. probably any time this week के अंदर या फिर next Sunday whatever whenever the thing comes because that is in depth a different topic of being authentic and contented and remaining very grounded because authentic grounded जब रहेंगे हम तो peace will automatically follow. You'll remain peaceful, you'll remain calm. So decision making also is very easy and navigating becomes very easy. So that is the reason I wanted to make that video. इसलिए मैं वो सोच के ही मैं आज आया था. But ये कुछ और ही बना. And since I do not disturb my flow process because this is not about the man, not talking from the man, it is from the atma. So I allow it to flow, whatever flows. So उस हिसाब से कुछ और ही बना. तो I have named it as how to remain connected with your inner consciousness amidst all the challenges and obstacles. This will help us. So part 2 I'll just complete with this video with this topic so that it gets a good conclusion. I think I need to work on this Wi-Fi stuff here. तो हम एक्चुअली बात कर रहे थे अबाउट नॉट सीकिंग वैलिडेशन फ्रॉम आउटसाइड. एक्सटर्नल कोई सोर्सेज से हम वैलिडेशन सीख ना करें. ये एक गंदी आदत है एक्चुअली. अध्यात्म में आने के बाद आई मीन आफ्टर कमिंग इनटू स्पिरिचुअलिटी वी शुड लर्न टू बिकम मोर एंड मोर इंडिपेंडेंट देन डिपेंडेंसी. डिपेंडेंस जितना हो सके उतना कम करें तो दैट विल हेल्प यू इन लाइफ ऑलवेज. जितना हो सके अंदर ही जाए क्योंकि ये हमारी पार्ट ऑफ ट्रेनिंग में ऐसे ही था कि जब भी कुछ होता तो गुरुदेव के आसपास है तो हमको ऐसा लगता था कि वो है इज देयर टू. बट ही नेवर एनकरेज दैट. ही वाज ऐसा नहीं कि आई एम अवेलेबल नाउ सो यू डू व्हाटएवर एंड देन यू नो आपको मैं उंगली पकड़ के आपका लेके चलूँ. नहीं, दिस मार्ग इज टू मेक यू इंडिपेंडेंट, टू मेक यू सेल्फ रिलायंट. तो वो कभी अपना टांग नहीं डालते थे अपने जिंदगी में. ही इज टू अलाउ एंड मोटिवेट एंड एनकरेज अस टू लर्न और ही इज टू अलाउ अस टू इवन फॉल. ऐसा नहीं कि वो थे गाइडेंस के लिए बट ऐसा नहीं कि ओवर प्रोटेक्टिव थे कोई भी चीज को लेके. वो अपने बच्चों के साथ भी नहीं है ओवर प्रोटेक्टिव. ही अलाउज देम, ही गिव्स देम द फ्रीडम टू गो learn, fall, get up, ये सब चीजें. एंड these are the true qualities of a guru, of a siddha. They teach you how to live life. तो it was very helpful. तो ये सब जो भी है उनकी कृपा से है, उनकी लाइफ ट्रेनिंग से ही है.
जो हम सीख पाए, जो शायद मैं नहीं तो पता नहीं एक जन्म गवा देता है इसको सीखने में, क्योंकि ये समझ नहीं आती है. वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई वुड लाइक टू टेल यू इन दिस वीडियो. कंप्लीट करते करते जस्ट शेयर दिस बिकॉज मेनी पीपल गॉट डिस्कनेक्टेड और फिर उनको समझ नहीं आया. Just give me 1 second, guys. वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट मैं सजग होने की बात करूंगा अभी, जो बता रहा हूँ पेरेंटहुड के बारे में, चिल्ड्रन के बारे में. ये जनरेशन जो अभी अलग किस्म का जनरेशन है, एंड हाउ दे आर फ्लरिशिंग, दे आर ऑल फ्लरिशिंग. और उनको हम समझ नहीं पाते हैं क्योंकि वो अलग किस्म के हैं, या हमको अपने समझ नहीं पाए. ये इट इज ऑल बिकॉज ऑफ कंडीशनिंग ऑफ अ सर्टन बिलीफ पैटर्न. ये मैंने पहले एक वीडियो में भी बहुत डीप में बताया था. टू बिकम अवेयर, और ये मार्ग में आने के बाद सबसे ज्यादा तो अवेयर इसलिए हो जाए, इससे हो जाए कि वाई एम आई हियर फॉर. लाइक मैंने बोला, पेरेंट्स अगर है और चिल्ड्रन आपके पास आए हैं, इस तरह के चिल्ड्रन जो इस मार्ग की तरफ चल रहे हैं, देन बी थैंकफुल टू द डिवाइन, टू योर ओन सेल्फ, ब्लेस योर ओन सेल्फ कि यू हैव बीन एन इंस्ट्रूमेंट टू ब्रिंग समबडी. लेकिन सजगता भी वही रहे कि मैं बस एक इंस्ट्रूमेंट हूं इसको लाने के लिए दुनिया में. इसको लाया मैं, उसने, परमात्मा ने मुझे वो मौका दिया कि एक सोल को मैं यहां से प्रेजेंट करूं, या ये सोल जो स्ट्रगल कर रहा था अपना रोल प्ले करने के लिए धरती पे आके, इसने मुझे चुना, इसने हमको चुना एज दिस फैमिली. तो हमारा ये बनता है, देखो पर्सपेक्टिव चेंज हो गया. एक ये एंगल है कि डोमिनेंस नहीं, आई एम हियर एंड देन यू बिलोंग टू मी, सो यू शुड लिसन टू मी. जो भी मैं बोलता हूं उसको सुनना पड़ेगा उस हिसाब से. पेरेंटिंग ऐसे ही होता है ना. अभी मैंने बोला वो लड़के को वो बंद रखते हैं, वो डरते हैं क्योंकि वो कहीं इस तरह के टॉपिक मेरे साथ लग जाए तो ये फकीर बन बैठा है, मेरा बेटा भी फकीर बनेगा. तो काफी सारे, ये मेरी तो दुविधा लाइफ में रही. मैं जहां भी जाता था, खासकर मैं ट्रैवल करता था, तो इतना ट्रैवल करता था, लोगों के जाता था, फ्रेंड्स के साथ जाता था, उनके घर जाता था. वही तो मैंने हमेशा, सत्य बोल रहा हूं, हमेशा ये देखा है एक सॉर्ट ऑफ इनसिक्योरिटी इन द आईज ऑफ द पीपल वेर एवर आई एम विजिटिंग. वो नहीं जो मेरे फ्रेंड्स हैं, वो तो मुझे दे टू लव माई कंपनी. चलो चलो भाई, चलो आ जाओ भाई, घर आ जाओ. सो मेनी फ्रेंड, आई डोंट टू नेम देयर नाम नहीं लेना चाहता उनका. बहुत सारे फ्रेंड्स हैं मेरे. गोवा के कितने सारे फ्रेंड्स हैं, यहाँ कर्नाटक के कितने सारे हैं, वहाँ दिल्ली के हैं, नॉर्थ के हैं. तो जहाँ पे भी, साउथ के भी है, केरल और तमिलनाडु के, जब भी मैं उधर उनके घर जाता था, आई यूज्ड टू सेंस अ काइंड ऑफ इनसिक्योरिटी, जैसे मैं, उनका दोस्त नहीं आया हो घर पे, यम आया हो घर पे. उनके बेटे को ले जाने के लिए. तो काफी घबरा जाते थे वो, और वो दिखते थे वो बेचारे, वो क्या करते थे ना, उनकी वो दुविधा थी. दे शुड नॉट हेट मी, दे शुड लव मी, बट वो प्यार मोहब्बत वहां तक था. इवन साधकों के बीच में बोल रहा हूं, जो गुरुदेव को भी जानते थे एंड जो साधक साधना वाधना सब करते थे, वो सब करते थे. तो मैं जब उनके घर जाता था, वो एक रिस्पेक्ट हमेशा पाया हूँ. क्यों? गुरुदेव की वजह से. बिकॉज उनको देख के वो मुझे ये करते थे. वो मैं, आई ऑलवेज कैरी दैट इन माई अवेयरनेस कि ये जो लोग मुझे देख, ये तेरे वजह से कुछ नहीं है, उसकी वजह से. तो दिस थिंग्स हेल्प. सो जब मैं उनके घर जाता था, दो दे अप्रिशिएटेड इट एंड दे यूज्ड टू से प्लीज कम एंड ऑल दैट. लेकिन जब वो बोलते थे कि हम अभी ट्रैवल पे जा रहे हैं, हम 3 दिन ट्रैवल पे जा रहे हैं, 1 हफ्ता जा रहे हैं, या 2 दिन जा रहे हैं, जो भी जा रहे हैं, तो उनको एक अलग सी एक लहर उनकी वो चेंज हो जाती थी पूरा ऑरा. एंड देन दे यूज्ड टू फील दैट इनसिक्योरिटी. ओह, इनसिक्योरिटी इतनी पैल्पेबल थी कि वो चेहरे पे दिख जाता, और वो छुपाया भी नहीं जा सकता था. लाख कोशिश भी करे तो छुपाया नहीं जाता था. तो ये क्यों? ये एक डर है. हम कितना भी बोले अध्यात्म अध्यात्म,
लेकिन हम ये डर क्यों, ये भय क्यों कि हम किसी को खो देंगे? कहाँ खोएंगे? ये क्यों? क्योंकि हमने इस जगत को सत्य माना है। ये हमको सत्य लगता है कि ये है, तू जगत में रहे, ये तेरी सेफ्टी है, ये तेरी सिक्योरिटी है, इसको छोड़ के कहां जाएगा तू? मेरा सिक्योरिटी ये जगत है, तो तेरा भी सिक्योरिटी वही बना ले। तो जगत अगर मेरी सिक्योरिटी है तो तू भी मेरा सिक्योरिटी है, क्योंकि तू भी जगत वाला ही मैं देखता हूं तेरे को, जगत वाला तू इस जगत का नहीं, ऐसे थोड़ी देखता हूं, इसी जगत का देखता हूं तुझे। तो एक इनसिक्योरिटी होती है अपनों में कि ये छीन ले जाएगा, क्योंकि इसकी लाइफ वो देख रहे हैं, ये एक फकीर जैसा है, अलग ही है, कंप्लीटली डिटैच्ड और अपने इसमें रहता है। ये कैसे रहता है? मैं अच्छी तरह जानता हूं कि पीछे सब वो डिस्कशन चलता है, ये कैसे जीता है, ये कैसे क्या करता है, ये ऐसे कैसे यार, वैसे कैसे। एंड देन सडनली वो आए, उसके बेटे या उनके साथ वो चला गया, तो वो बोलते हैं ये तो चला जाएगा, हालांकि वो भी वही साधना कर रहे हैं, वो अलग भी नहीं है, मैं ऐसा भी नहीं बोल रहा हूं। तो उनकी तो मुझे समझ आता है कि जिनकी चलो घर वाले कंप्लीटली विपरीत है, जो स्पिरिचुअलिटी अध्यात्म में है ही नहीं, और बेटा है, तो उनका ऐसा कुछ हुआ तो मुझे समझ आता है कि एक घबराहट हो, ओके नेचुरल। बट साधकों के घर में भी, स्पिरिचुअल लोगों के घर में, यानी कि हमने स्पिरिचुअलिटी पूरी तरह समझा ही नहीं, हम क्यों कर रहे, क्या कर रहे हैं, हमको पता ही नहीं है। तो हमने वही मिथ्या को सत्य मान के बैठे हैं हम। तो शायद मैं अध्यात्म में इसलिए आया हूं, एक अनदर रिलीजन जैसे, या एक मसीहा चाहिए मुझे, एक somebody लाइक सम गॉड इज देयर। मैं गॉड को क्यों प्रे करता हूं? क्योंकि वाई एम आई इन गुड टर्म्स विद गॉड, क्योंकि वो मेरे काम आए, वो मेरी मदद करे, इसलिए आई एम इन गुड टर्म्स। मैं उनको कोई ये नहीं करना चाहता, उनको उनका व्हाट यू कॉल, उनके विपरीत नहीं जाना चाहता। एक भय है, तो ये भय की वजह से मैं उस गॉड को प्रणाम करता हूं। या एक लोभ है, ग्रीड है, लालच है, मुझे ये चाहिए वो चाहिए, इसलिए मुझे वो मिल जाए, इसलिए मैं उनकी करता हूं। तो वैसे ही क्या मैं गुरु को देख रहा हूं? कुछ चाहिए, इसके लिए एक मसीहा चाहिए, या मेरे साथ कुछ ना हो, मेरे दुख के समय या कुछ गड़बड़ हो गया तो मुझे बचाने वाला कोई चाहिए, इसलिए कहीं मैं एक सिक्योरिटी गार्ड तो नहीं ढूंढ रहा हूं उस मसीहा में। दीज आर वेरी फ्रैंक क्वेश्चन दैट वी नीड टू आस्क, वेरी वेरी फ्रैंक क्वेश्चन। ये सब हम अपने आप से भी छिपाते हैं, है ना? छिपा जाते हैं अपने आप से, क्योंकि हम इसको फेस नहीं करते इन सब चीजों, क्योंकि हमको लगता है कि ये चलेगा चलेगा। इसलिए मैं ये वीडियोस बनाता हूं, क्योंकि ऑन योर फेस दीज थिंग्स आर, समटाइम्स पीपल गेट स्टार्टल, ये क्या बात कर रहे हैं, ऐसे थोड़ी बोलते हैं। यही बोलना होता है, यही होता है प्रैक्टिस, सजगता होने। ये सजग होना मतलब यही है। ये सारे ड्रॉबैक्स हमारे अंदर हैं छुपे हुए, हमको पता नहीं होता जब तक हम खुद ना देखे या दूसरे अपने को दिखाए नहीं इस चीज को। तो वहां पे भी मुझे वो क्वेश्चन आता था कि ये समझे क्या है स्पिरिचुअलिटी को अभी तक। उल्टा तो मैं ऐसे भी फैमिली जानता हूं, बहुत रेयर है, जो बोले अच्छा आप लोग वहां जा रहे हैं, अरे वाह बहुत अच्छा, भगवान आपका भला करे, क्या क्या हो, खुश रहो, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हो। ये तो हार्डली कोई बोलता है, क्यों ना बोले, बोल रहा हूं मैं, क्यों? कहीं जाके तपस्या करना, ये माया जगत में अगर कोई अपने फ्रेंड्स के साथ आता है वीकेंड, मेरे वो भी फ्रेंड्स थे, हर सैटरडे संडे हम लोग बूज करते थे। सैटरडे तो श्योर शॉट, स्कूल फ्रेंड्स, मैसेज आ जाता था, तभी व्हाट्सअप नहीं था, टेक्स्ट आता था, ये वी आर गोइंग टुडे, ओके। तो 5-6 लोग मिलके गाड़ी आ जाती थी उस टाइम पे, फिर निकले 7 बजे, हम निकलो 7:30 बजे, फिर रात को 1 बजे आ जाओ, पी के खाना वाना खा के पूरा मजे करके आ जाओ, ओके, नो रिग्रेट्स, एंजॉयड माई लाइफ दैट टाइम। लेकिन मैं ये बोल रहा हूं, मेंटालिटी देखो, ये सारे हमारे फ्रेंड्स के जितने भी घर वाले थे, जब भी हम निकलते थे सबको पता था सैटरडे संडे इनकी पार्टी होती है, ये जा रहे हैं, लेकिन किसी को अफसोस नहीं होता था, किसी के चेहरे पे इनसिक्योरिटी नहीं आती थी।
मायूसी नहीं दिखती थी कि ये तो दारू पीने जा रहे हैं, ये तो कहीं कि पता नहीं क्या कर बैठेंगे, ये क्या गंदी आदतें लगाई हुई है, पता नहीं क्या क्या इनकी एक्टिविटीज होगी। और कभी कभी तो हम साल में 2-3 बार तो गोवा निकल जाते। गोवा बहुत नजदीक है यहाँ से, 2-3 घंटे में गोवा पहुंचते हैं। तो हम जाते थे गोवा, जाके भी कभी कभी 2-2, 3-3, 4-4 दिन हम वहां मौज मस्ती करते थे पूरा। और पीना, सिगरेट फूकना, दारू पीना, यही सब होता था। लेकिन हमारे फ्रेंड्स के किसी भी घर वालों के चेहरे पे मायूसी नहीं दिखती थी, कभी वो इनसिक्योरिटी नहीं दिखती थी। अरे ये सब पीने जा रहे हैं, सब घूमने, अच्छा घूमने जा रहे हो, एंजॉय। मैंने पेरेंट्स को देखा, अरे जा रहे हो, अरे बेटा एंजॉय, हैव द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, ये ले और थोड़े पैसे ले, अयाशी कर जाए, ये सब होता था। मेरे बाकी के फ्रेंड्स की कुछ जरूरत रहे तो फोन करना, अरे वाह। और यहाँ एक स्पिरिचुअल टूर के लिए जा रहे हैं 3 दिन जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, ये फलाना आश्रम में जा रहे हैं या उस पहाड़ पे जा रहे हैं। वहां क्या करेगा तू, साधना, ये कैसी साधना है, साधना कैसी, साधना कैसी मतलब, साधना तो वो होता है जो कमरे में बैठ के आधा घंटा आप करें आंख बंद करके। ये आप क्यों, आपको क्यों चाहिए पेड़ों के नीचे, जंगल में, यहां वहां जाके, ये थोड़ी साधना होती। तभी पूरे लेक्चर सुनना पड़ता है। मैंने काफी लेक्चर सुने ऐसे। तो साधना करने में गुरु ने कभी थोड़ी किसी ने ऐसे बोला है कि आप जंगल में जाके करो, इधर जाके करो, उधर घर पे बैठ के भी कर सकते हो। तो आंटी जी, अंकल जी, जब आपका बेटा या बेटी बाहर जा रहे हैं फ्रेंड्स के साथ पिकनिक करने या दारू पीने या पार्टी करने, तब आप नहीं बोलते हो कि ये पार्टी वार्टी उधर इधर जाने की क्या जरूरत है, घर में भी के भी एक पैक मार लो। वी डोंट नो व्हाट वी आर डूइंग, इट इज अनकॉन्शियस लिविंग। तो इट इज हाई टाइम वी ओपन अप आवर चक्षु। ये कर क्या रहे हैं, जी क्या रहे हैं। कुछ भी ऐसे अध्यात्म या जो अंतर चेतना उसकी बढ़ानी या सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन की कर रहे हैं, तो उसमें विपरीत इनसिक्योरिटी क्यों लगता है, उसमें इतना भयभीत क्यों होते हैं, इतना नेगेटिविटी क्यों आ जाती है उसमें सडनली। सारे पेरेंट्स को पूछ रहा हूं मैं, मेरे फ्रेंड्स के पेरेंट्स को भी, मेरे फ्रेंड्स को मैं भी पूछता हूँ, वो बोलते हैं मैं तौबा, हम घर में ये सब बात नहीं करेंगे। मैं बोला मुझे अगर मौका मिला तो मैं पूछूंगा, मैं पूछ लूंगा कि क्या चल रहा है भाई। सिगरेट पीने और दारू पीने में कोई ये नहीं है, लेकिन आंख बंद करके बैठ के मेडिटेट करने में दिक्कत होती है आपको, ये क्या है, व्हाट काइंड ऑफ अ अनमाइंडफुल लिविंग इज दिस। क्यों क्यों पता है आपको, क्योंकि जगत सत्य, संसार सत्य, माया सत्य हम मान के चलते हैं। हमको लगता है कि दारू पार्टी ये सब नॉर्मल चीजें हैं, और ये यहाँ की हमारी प्रिविलेज है, ये हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है कि हम पिक्चर देखे, हम पॉपकॉर्न खाए, हम फास्ट फूड खाए, हम जाके शराब पिए, हम जाके पिकनिक मनाए, हम जाके आउटिंग्स करें, हम जाके डेटिंग्स करें। सब ये चीज, ये सब हमारे जन्म सिद्ध अधिकार है। लेकिन ध्यान नहीं, ध्यान कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो, ये कौन सा भगोड़ा बन रहे हो। अच्छा, ये ध्यान किया तो भगोड़ा बन गए, शांत हो गए। शांत क्यों बैठे हो, क्यों, जगत में तो कोई शांत नहीं बैठता। देखते नहीं कितनी शोर शराबा है बाहर, सारे कितने चीख रहे चिल्ला रहे, देखो पूरा दुनिया चीख रही है। टीवी ऑन करो सारे चीख रहे हैं, बाहर जाग के देखो सारे चीख रहे हैं, सारे चिल्ला रहे हैं, सारे कंफ्यूज्ड है, सारे घूम रहे हैं, सारे चंचल है, निश्चल कोई नहीं है, किसी का मन निश्चल नहीं है। चिदाकाश गीत में भगवान नित्यानंद ने बोला, चंचल मन, निश्चल मन, चंचल मन नहीं होना चाहिए बोलते हैं, निश्चल मन करो उसको, निश्चल, स्टिल माइंड। स्टिल कैसे होता है, ध्यान से होता है। निश्चल कैसे होता है, फाड़ी से होता है, फाड़ी करेंगे तो हम क्या कर रहे हैं, प्रेरणा किस चीज को दे रहे हैं, निश्चल होने में।
और देखो, टीवी देखो, मोबाइल देखो, सारे फुल टाइम मोबाइल के अंदर ये वो सारे टेलीविजन्स, मूवीज, ऑल दीज, जो भी चंचल करे मन को वो सारे हम प्रेरित करते हैं। उस तरह के सारे भोजन हम ठूस लेते हैं जो मन को चंचल करे। जो हमारे रजोगुण और तमोगुण, ये दोनों गुणों को जो बढ़ाए, ये सारी चीजें हम कर बैठते हैं और प्रोत्साहन भी देते हैं अपने बच्चों को और अपने फैमिली को, करो भाई, ये नॉर्मल है। लेकिन सतोगुण वाली कोई चीज अगर करे तो 2 बार सोचते हैं। सतोगुण क्या है, रजोगुण क्या है, तमोगुण क्या है? रजोगुण वो जो एक्साइटेड, वेरी टू आक्रोश में, ये पार्टी गोइंग, ये जो हिच हाइकिंग, रजोगुण, टू एक्साइटिंग, स्टिमुलेटिंग स्टफ करो। सतोगुण क्या है, उसका ऑपोजिट, ध्यान करते हैं, एक जगह में बैठते हैं, मंत्र जाप करते हैं, मन को निश्चल करते हैं, तन को निश्चल करते हैं, तन भी शांत हो जाता है। मन शांत हुआ तो तन भी शांत हो जाता है, एक जगह में रुक जाता है, थम जाता है। फिर वो तन को बार बार दौड़ना नहीं पड़ता। निश्चल मन और निश्चल तन, तन भी निश्चल होता है, रेस्टलेस होता है, एक जगह बैठ नहीं सकता, एक जगह एक चीज पे फोकस नहीं कर सकता, उसको बहुत सारी चीजें उसको एंटरटेन करने के लिए चाहिए, उसको पिकनिक चाहिए, उसको घूमना चाहिए, उसको फिरना चाहिए, उसको ये एक्टिविटी चाहिए, उसको वो एक्टिविटी, एक्टिविटी 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 चाहिए। रजोगुण है। सतोगुण में देयर इज नो एक्टिविटी, थम जाता है। तभी तो आसन सिद्धि होती है, थमने के बाद ही तो आसन सिद्धि होती है, नहीं तो कौन सी आसन सिद्धि होती है? आसन सिद्धि यानी क्या? आपकी सीधा रीढ़ जो है, रीढ़ की हड्डी जो है, स्पाइन सीधा रख के आप लंबे समय से बैठ सकें। हमारी तो 15 मिनट में कमर टूट जाती है। क्यों? क्योंकि आसन सिद्धि है ही नहीं, सतोगुण है नहीं, निश्चल वाले गुण है ही नहीं। और हमारे बच्चे, हमारे फैमिली जो भी ऐसे करते हैं, तो हम उनको एनकरेज नहीं करते इन चीज को, उल्टा उनको डिस्करेज करते। तो क्या चल क्या रहा है भाई? मैं प्रश्न ये आम लोगों को नहीं पूछ रहा हूं, मैं उन लोगों को पूछ रहा हूं जो अध्यात्म में है कंप्लीटली। आर वी लिविंग अनकॉन्शियसली समवेयर? व्हाट आर वी डूइंग टू आवरसेल्व्स एंड आवर लव्ड वंस? तो ये सजगता से आती है। देखो, जब तक आप सजग नहीं है, आप अनकॉन्शियस, बेहोशी की हालत में जियोगे। और माया बेहोशी है। जब जगत में आते हैं, हम बोलते हैं ना, गुरुदेव हमेशा बोलते हैं, हम आए हैं, आप आए हो एक ही कार्य के लिए। यहाँ पे मनुष्य बड़े, क्या बोलते, बड़े भाग मनुष्य तन पावा, कितने बार याद करते हैं? ये तो सारा रिलीजन भी बोलता है कि आपको ह्यूमन बॉडी मिला है। ह्यूमन बॉडी किस लिए मिला है? अय्याशी के लिए थोड़ी मिला है, मौज मस्ती करके मरने के लिए थोड़ी मिला है, डर भर के मरने के लिए थोड़ी मिला है, टेढ़े मेढ़े काम करके मरने के लिए थोड़ी मिला है। बॉडी मिला है ताकि आप उसको शुद्ध करो, फिजिकल बॉडी को भी, माइंड को भी, इमोशंस को भी, उसको प्यूरिफाई करो, उसको डिवाइन करते जाओ। और उसको करने के लिए क्या है? यू हैव टू डू ऑल दीज एक्टिविटीज। अपने आप नहीं होने वाला। तो वो तप करने के लिए तो आप आए हो। मनुष्य जन्म क्यों मिला है आपको? दिस इज अ रिमाइंडर। इसी के लिए मनुष्य जन्म मिला है। और मोक्ष बोलते हैं, मोक्ष कहां जाएंगे? मोक्ष तक। मोक्ष जाने के लिए तो पहले ये क्लियर करना पड़ेगा, चलना तो पड़ेगा ना पथ पे। ये चल ही नहीं रहे, हम अज्ञानता में कुछ करते जा रहे हैं। और किसी को भी बोलो, आई बिलोंग टू दिस पाथ, I belong to this guru, I am following this trend, I am following that trend, I am following this spiritual practice, that spiritual खाक, ये मिथ्या है पूरा। ये माया जगत ने ले लिया है। It has devoured even certain part of spirituality where everybody is unconsciously living in that. The devil plays different roles, my dear. जो विपरीत एनर्जीज है ना, उसको खेलना आता है। बिकॉज मैं क्या बोला, जगत जो है, माया जो है, मैनिपुलेटिव है, कनिंग है, चालाक है। दीज एनर्जीज आर चालाक, दे कैन मैनिपुलेट एंड मेक
थिंग्स, फेक थिंग्स ऑल्सो साउंड रियल। अभी मैं आपको एग्जाम्पल लाइव बताया, ये सारा कितना रियल लगता है, बट इट इज ऑल आर्टिफिशियल, इट इज ऑल फेक। तो ये हिपोक्रेसी जो है, जो एक हिपोक्रिटिकल लाइफ हम जी रहे हैं, क्योंकि वर्ल्ड में हम जीते आए हैं इस तरीके से हमेशा, फिर हम अध्यात्म में आए फिर इसमें, लेकिन वो वासना, वो जो संस्कार है वो गए नहीं है। तो वो यहां पे भी अपना खेल खेल रहा है, हम समझे। ये सजगता से ही ये निकलेगी। सजग हो जाओ, आपको दिखेगा ये कनिंगनेस, अरे ये क्या हो रहा है मेरे लाइफ के अंदर, ये अपनों के अंदर लाइफ में क्या हो रहा है, ये क्या कर बैठ रहे हैं हम। एक क्वेश्चन मार्क आएगा ना, अपने आप को पूछ रहे हैं क्या कर रहे हैं, तो एक अवेकनिंग हो जाएगी उसमें से। ओनली देन यात्रा आपकी शुरू होती है। हम बोलते हैं ना, हम स्पिरिचुअल यात्रा पे, यात्रा नहीं, वो अभी भी हम बस में बैठे नहीं है, बस का इंतजार ही कर रहे हैं। यात्रा पे जाने की इच्छा है जरूर, उसके लिए हम बस स्टेशन पे है, वेट कर रहे हैं, और बड़े एंथुजियास्टिक भी है, पॉपकॉर्न खा रहे हैं, मजे कर रहे हैं, वी आर ऑल एक्साइटेड टू गो ऑन दैट, वो एक्साइटमेंट है अभी भी। लेकिन अभी तक बस आई नहीं, या फिर बस आके रुकी है, हम चढ़े नहीं। ये जब हम सजग हो जाएंगे तो उसको असली बैठ के ट्रैवल करना बोलेंगे, तब वो डेस्टिनेशन मोक्ष की बात हम बात करें। तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर वंस। इसके लिए मेन सजग होना जरूरी है। अबाउट द कल्चरिंग, अबाउट द कंडीशनिंग, ये सब प्रभाव है कंडीशनिंग का। हमारा एक कंडीशन और स्ट्रॉन्ग बिलीफ सिस्टम है जिसकी वजह से ये होता है। ये भी मैं आपको अभी क्लियर बता रहा हूं, पहले भी मैंने बताया था, लेकिन क्योंकि नाउ इट इज गोइंग इन दिस डायरेक्शन, तो मैं उसी को लेके कंटिन्यू करके आपको बता रहा हूं कि रूट्स आप आइडेंटिफाई करो तो उसको जड़ से निकालना इजी हो जाएगा। अभी मैं सिर्फ बोलूंगा अगर ये गलत है, ये ठीक नहीं हो रहा है, तो हम क्या बैठे, सोल्यूशंस भी बता रहा हूं, सोल्यूशंस भी साथ साथ बता रहा हूं उसका। एक तो ये है, फर्स्ट सोल्यूशन है, सजगता में आप जाओगे तो इमीडिएटली आपको ये दृष्टा भाव में ये दिख जाएगा। तो यू हैव टू बिकम जस्ट दृष्टा, विटनेसर, एंड नॉट गिव एनर्जी टू सच काइंड ऑफ थॉट्स और वेव्स और पैटर्न्स जो इसको और जड़ दे, अपनों में या अपने आप में, जो भी है। वी आर नॉट एनकरेजिंग दिस, आई डू नॉट पर्सनली एनकरेज माई ओन बैड थॉट्स। मेरा मन जब खेलता है, मैं दृष्टाभाव से देख के मैं एनकरेज नहीं करता। लाइक कृष्णा टोल्ड अर्जुना, डोंट बी पार्शियल। सो आई कैनॉट से कि मैं सोच रहा हूं तो मैं सत्य ही सोच रहा हूं, मैं जो कर रहा हूं तो नहीं, मैं गड़बड़ भी कर सकता हूं, मेरा अदर पार्ट भी है। इसलिए मैं डार्कनेस की भी बात करता हूं, देयर इज लाइट, देयर इज डार्कनेस इन मी ऑल्सो। So I should have the guts and I should have the courage to see my darkness also. Many people shy away from darkness. वो darkness की बात ही नहीं करते। हे मत करो, darkness क्या होता है, मत करो अपना। अच्छा, मैं बोला ठीक है, you focus on the light only, no problem, but be aware of your darkness also. Don't focus on the darkness, गलत नहीं लेना इसको। Focus on the light part of you, on the divine part of you, but be aware of the negative aspect. क्योंकि जब aware नहीं है तो आपको पता भी नहीं चलेगा कौन सा लाइट है कौन सा डार्कनेस है। सब आपको फेक, आपको एक हेलुसिनेशन में लेके चलेगा कि ये भी सत्य है, मिथ्या को भी आप सत्य मान के चलोगे। लेकिन आप सजग हो जाओगे, एटलीस्ट वो डिस्क्रिमिनेशन, विवेक जो बुद्धि है वो डिस्क्रिमिनेट तो करेगा, ये सही है, ये गलत है, ये सत्य है, मिथ्या है। उसके बाद आप डिसीजन ले सकते हो। आपको क्रिस्टल क्लियर दिख गया, हाँ भाई ये मेरे अंदर ये अवगुण है, तो मैं उसको पानी नहीं दूंगा, खाद नहीं दूंगा, मैं उस पर फोकस। तो अभी आपको क्रिस्टल क्लैरिटी आ गई। ये क्लैरिटी के लिए सजगता की जरूरत है। तो सजगता इज वेरी इंपॉर्टेंट। कॉन्शियस, बीइंग माइंडफुल बोलो आप इसको, सजगता बोलो, कुछ भी बोलो, टर्म्स आर ऑल द सेम। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। लॉजिक मन में ज्यादा नहीं रहना है। आई एम गिविंग यू द टिप्स टू कम आउट ऑफ इट। मन से ज्यादा मत प्रभावित हुई। मन में हमेशा मत रहिए। हमेशा क्वेश्चन योरसेल्फ, एम आई थिंकिंग फ्रॉम माई लॉजिक और एम आई
seeing this from my deep inner core self. Am I thinking from the mind बोला मैंने? Am I seeing it from my self बोला? Am I thinking from my self नहीं बोला, क्योंकि self सोचता नहीं है, self सिर्फ देखता है, aware होता है, सजग होता है, तो it sees. So you have to see कि are you seeing or are you thinking? If you are thinking, it is mind 100%. सोच रहे हैं, बहुत सोच 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 हो रहा है, तो वो सोच तो मन का है और मन मिथ्या है. तो यू हैव टू स्टेप बैक, वन स्टेप इनटू अवेयरनेस, और सजगता से देखना है उसको. पहले गौर से देखो तो सही, बाद में एक्शन, बाद में डिसीजन. तो डिस्क्रिमिनेशन हो गया वेरी क्लियरली. तो मैं बोल रहा हूं ये सब कल्चरिंग में होता है. ये कंडीशनिंग जो बाय बर्थ हमारा होता है, वहां से शुरुआत होती है इसकी. क्योंकि एक बिलीफ सिस्टम होता है, एक लेगेसी, जो आपका जो ट्रेडिशन वैल्यूज है, जो आपका फैमिली, एक लीनियज फैमिली ट्री है. फैमिली ट्री के अंदर आपका जीन्स में वो आ गया है. ये जो अभी आप बैठे हो, ये सुन रहे हो, ये आपके अंदर जो बॉडी है, ये आपका जो बॉडी है, ये बॉडी के अंदर जो जीन्स है, ये आप नहीं हो. इसलिए ये मिथ्या है, ये शरीर मिथ्या है, ये मन मिथ्या है, क्योंकि इसके अंदर जो जीन्स है, ये कहां से है? ये दे आर परसेंटेज, लिटिल परसेंटेज ऑफ योर फादर एंड लिटिल परसेंटेज ऑफ योर मदर. दिस इज द जीन्स, द डीएनए विच हैज कम फ्रॉम योर पेरेंट्स. तो ये जो शरीर आप लेके बैठे हो, ये आपका खुद का नहीं है, ये बोरोड है, ये आपने उधार लिया है कहीं से. और इसकी तत्व क्या है, इसका कंटेंट क्या है? दिस इज द कंटेंट ऑफ द क्रोमोसोम्स फ्रॉम योर फादर एंड मदर, जीन्स. वो फादर एंड मदर को जीन्स कहां से आए? फादर हैज गॉट जीन्स ऑफ हिज मदर एंड फादर, मदर हैज गॉट जीन्स ऑफ हर फादर एंड मदर. तो ये उनके पेरेंट्स से उनको आया है. तो उनका भी जो शरीर है, वो उनका शरीर नहीं है, या जो पर्सनालिटी है, वो पर्सनालिटी उनका नहीं, क्योंकि वो जीन से ही पर्सनालिटी बनता है, एटीट्यूड्स बनते हैं, स्वभाव बनता है. तो the attitudes and the swabhav, the nature of your parents also are not their own, but it is borrowed from their parents. It is coming from the genes and DNA of their parents, which means वो भी ओरिजिनल नहीं है, वो भी कहीं से तो बोरो. और उनके पेरेंट्स कहां से है? उनके. सो इट गोज ऑन. इसको लेगेसी बोलते हैं, फैमिली ट्री. और मैं एक बात बोल रहा हूं, जितना भी ड्रॉबैक्स, जितना भी ट्रॉमाज पूरे फैमिली ने सफर किया है, जिसको हम पितृदोष वगैरह बोलते हैं ना, ये वही है जो जनरेशन आफ्टर जनरेशन, जनरेशन आफ्टर जनरेशन, जो भी उनकी साइकोलॉजी थी, उनकी लाइफ एक्सपीरियंस थी, उनका जो ट्रॉमा था, जो भी ड्रॉबैक्स थे, जो भी उनका लर्निंग, टीचिंग, जो भी उन्होंने समेटा, 100% वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ तो नहीं होगा, पक्का, श्योरली, मोस्ट ऑफ द टाइम तो नहीं होगा, या क्वांटिटी उतना नहीं होगा, क्योंकि होता तो देन दे विल बी ऑल डिवाइन सेंट्स, बट दे आर नॉट. तो दैट मीन्स परसेंटेज इज समथिंग एल्स. तो वो परसेंटेज बोरोड लेगेसी है, जो आते आते आज मेरे खून में, मेरे डीएनए, मेरे जीन्स में भी वो है. तो आज जो मेरी पर्सनालिटी है, दिस इज नॉट माई ओन पर्सनालिटी एज अ चाइल्ड. दिस इज अ बोरोड पर्सनैलिटी. व्हेन अ चाइल्ड इज बॉर्न, वो अपना पर्सनैलिटी के साथ नहीं आता, वो एक बोरोड पर्सनैलिटी लेके आता है. साथ ही साथ वो अपना भी घोल देता है. अपना क्या है? अपना जो उसने सूक्ष्म शरीरों से पिछले जन्म से ले आया, अपने कर्म की गठरी, अपनी जो वासनाएं हैं, अपने जो भी संस्कार हैं, वो सारे वो ले आता है. और वो जल्दी नहीं खोलता है गठरी अपनी, वो गठरी बना रहता है. वो धीरे धीरे जैसे बच्चा बढ़ते जा रहा है, तब एक 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 गठरी खुलती है उसकी, और वो भी प्रभाव करना शुरू कर देता है. तो अब क्या बन गया? यू आर सम टोटल ऑफ योर पेरेंट्स एक्वायर्ड जीन्स एंड देयर टेंडेंसीज, ऑल द फैमिली. पेरेंट्स उतना नहीं, पूरा फैमिली में जो आया है उसका सम टोटल आप हो, वंश. और ये सम टोटल, इफ इट इज स्क्रैप,
वी आर क्रैप, और ये वंश को अगर आगे बढ़ाना है तो क्रैप वी आगे बढ़ाते हैं। तो इसीलिए बोला जाता है, जो गुरुदेव ने भी बोला, अगर एक शिवयोगी आया है और वो तपस्वी बन गया और उसने अपने लाइफ को सार्थक कर लिया, यानी कि ये डीएनए और जीन्स का जो इम्प्रिंट है उसको हटा दिया, ये जो भी कंडीशनड है उसको हटा के रिप्लेस कर दिया विथ डिविनिटी, विथ न्यू डीएनए एंड जीन्स, वो शिवयोगी वाला एक जीन्स, तो वहां से उसका वंश सेपरेट होके एक दूसरा पवित्र, एक डिवाइन जनरेशन करना शुरू कर देगा। और जैसे ही वो प्रक्रिया शुरू हो जाती है, बोला जाता है 7 पुष्ट आगे ऊपर के जो 7 जनरेशन है और 7 जनरेशन नीचे तक उसका प्रभाव पड़ता है। आपकी तपस्या, दैट इज हाउ डीप इट इज। It can influence 7 generation up and 7 generation down. इसलिए the science behind the lineage is this. इसलिए मैंने एक वक्त के बाद अपना सरनेम हटा दिया और अपना गुरु का सरनेम डाल दिया। ये कोई और रीजन नहीं है। दिस इज बिकॉज द तत्व इज चेंजिंग, द कॉन्शियसनेस इज चेंजिंग। I no more belong to that tradition which has these। ये इसके लिए नहीं है कि मैंने अपना गोत्र को या अपने लीनियज को मैंने नकार दिया, नहीं। इनफैक्ट जब मैं अपना डीएनए को, अपना स्ट्रक्चर को मैं जब चेंज करता हूं, इनर बीइंग को जब चेंज करता हूं, कॉन्शियसनेस को, दे ऑल्सो गेट अफेक्टेड इन सम वे पॉजिटिवली, एंड इट इज अ हैप्पी साइन। But from here I say no more carrying on that pain, trauma of that whole lineage जो आज तक आया है। Somebody has to take a responsibility and stop it। मेरा कॉन्शियस स्पेस में मैंने डाला था, इंस्टाग्राम और इसमें कॉन्शियस स्पेस पेज में परसों ही मैंने डाला कि the pain has to be felt by somebody in the family। So if you are taking the pain, I'm telling you, when you become a spiritual person, when you get awakened, जब आप जागृत हो जाते हो और जब आप तपस्या करने शुरू हो जाते हो, प्लीज बी वेरी माइंडफुल। ये जो आप कार्य कर रहे हो, ये आपका खुद अकेले के लिए नहीं कर रहे हो। यू आर डूइंग अ फेवर ऑन जनरेशंस जो मुक्त भी नहीं होंगे, पता नहीं कितने अटके भी होंगे उसके वजह से पितृलोक में, कहीं कहीं कहीं, ऑल दोज पीपल ऑफ द अबव। So you are liberating them and you are now refusing to pass that pain forward to the next generation। तो आप क्या कर रहे हो? You have become a sacrificed person। आपने sacrifice कर लिया अपने लाइफ को। You have sacrificed your life to wash away that imprint of that family tradition that's coming, of pain and suffering। Because now you say no more। तो आप उसको वहां चेंज करके यू आर नाउ फिर एज अ चेंज कॉन्शियसनेस, अगर आपके बच्चे बने फुल चेंज्ड, पवित्र, डिवाइन, योर डीएनए इज क्रिस्टलाइन, नॉट कार्बनाइज्ड। अभी तक हम कार्बनाइज्ड हैं, लेकिन कंप्लीट चेंज जब आती है तो क्रिस्टलाइन बन जाता है वो आपका कार्बनाइज्ड एटॉमिक स्ट्रक्चर। So if it is a crystalline body, and तब you procreate and you create a new generation, तो वहां से एक divine legacy शुरू हो जाती है। It's a new tradition, it's a new lineage from there। फिर आप आइडेंटिफाई करो सेम lineage के साथ या कुछ भी, लेकिन अंदर का क्वालिटी चेंज हो गया। This is how the spirituality affects them। So this is one reason why I changed my surname to that। Surname is not a play of name game। ये दुनिया के लिए है, दुनिया मिथ्या उनको समझ नहीं आई, लेकिन it is about the consciousness, because you refuse now to carry forward that legacy of traumas। तो इसलिए जितने भी तपस्वी बनते हैं, जितने भी एनलाइटेंड बीइंग्स कोई भी फैमिलीज में अगर बनता है, मेडिटेटर्स बनते हैं जो अपना जिंदगी
they are dedicating to cleaning themselves. They are not cleaning just themselves, they are cleaning the family tradition, the tree, the family tree of legacies, which runs for generations, and even liberating the Pitrus who are stuck in some agyanta, some form of pain, some insatisfaction. Liberating, and it is not an easy job, I'm telling you, because ये सारा जो आता है, the load is on you. So it's not easy. It's not definitely easy. You are carrying forth, you are bearing the weight of your whole generation. If you don't do it, it will pass on. It will certainly pass on. मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूं. अगर आप हैं और आपके सिबलिंग है, आप सोचो आप है और आपका एक भाई है. एक भाई क्रिमिनल है और नेगेटिव सोच है और उसकी नकारात्मक ये है, लाइफस्टाइल है, और वो विपरीत है सब कुछ में, और उसकी टेंडेंसी चेंज नहीं हुआ है. लेकिन आप जो है, आपकी टेंडेंसी चेंज हो गई. आप दोनों का फैमिली ट्री क्या है? इट इज कमिंग फ्रॉम वन पेरेंट which is connected to the same gotra. तो one has changed, one has not changed at all. तो इनके नीचे और ट्री होगा जो आगे बढ़ेगा, वंश. तो the one who has changed has completely changed now, और यहां से एक डिफरेंट लेगेसी, एक अलग पैटर्न शुरू हो गया. ये is continuing with that pattern for some time. Are you seeing it? The change has not happened, but the family tree has changed due to you. But वहां पे जो आपके whoever is connected with you, उनका जो डाउन गोइंग lineage है, वो वही रहेगा. The patterns will be just the same. तो क्या हो गया, यहां तक आके एक पैटर्न था ऑफ ट्रॉमा एंड वॉट एवर नेगेटिविटी का, यहां से बट गया. बटने के बाद यहां से वो कंटिन्यू हो गया, लेकिन यहां से वो चेंज हो गया, ये चेंज हो गया, उसका ऊपर का भी सब चेंज हो गया. 7 जनरेशन अप, 7 जनरेशन डाउन. बट द वन हु इज नॉट चूजिंग इट, देयर चॉइस. बट एनी हाउ यू हैव चेंज द होल पैटर्न देयर, अप एंड डाउन का. दिस इज हाउ इट वर्क्स. तो इसके बारे में सजगता नहीं है. तो इट माइट बी दीज टू ब्रदर्स, एक पार्टी कर रहा है, एक ध्यान कर रहा है. तो पार्टी करने के लिए चिल, चेयर्स, टेक सम मोर मनी, गो एंजॉय लाइफ. एंड इट्स नॉर्मल टू बिहेव दिस वे. इट्स नॉर्मल टू बी रगड. इट्स नॉर्मल टू बी चलाक. इट्स नॉर्मल टू आर्ग्यू. इट्स नॉर्मल टू गो एंड डिबेट. इट्स नॉर्मल टू गो एंड फाइट आउट विद अदर्स. इट्स नॉर्मल टू बी कनिंग. इट्स नॉर्मल टू बी मैनिपुलेटिव. इट्स नॉर्मल कि दुनिया ने ये किया तो आप 4 करो, उन्होंने 4 किया तो आप 8 करो. We might give them ideas also. ऐसे करना था तुझे, वैसे करना था. This because the mind is still stuck in that. कौन सा? जगत सत्य, माया सत्य. तो हम प्रेरित करते हैं जाने अनजाने में. और ये जो ध्यान कर रहा है, जो सतो गुण की तरफ जा रहा है, नो, thumbs down. You are a nonsense. क्यों? Because it doesn't correlate with my truth of life. What is my truth of life? जगत सत्य, अंतर मन, अंतरात्मा, ये मिथ्या. अंतर का जो है ये मिथ्या है. मिथ्या क्यों है? क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया. मैंने जगत को एक्सपीरियंस किया है, मैंने जगत के सारे नॉनसेंस को एक्सपीरियंस किया. सो आई बिलीव इन दैट, सो आई गिव थम्स अप टू दैट. Are you getting it? This is unconscious living. This doesn't happen by decision. ये मेरा मतलब सोच के नहीं आता. ये हमारे अंदर ऑलरेडी एक सबकॉन्शियस पैटर्न बना है, जो ये पैटर्न अपने को घुमाते रहता है. ये हम सोच के नहीं करते, ये अपने आप हो जाता है. इसलिए मैं बोला, बी वेरी केयरफुल एंड कॉन्शियस अबाउट योर फैमिली ट्री. द पैटर्न्स आर कमिंग फ्रॉम द फैमिली ट्री. इट विल ओनली चेंज व्हेन यू take a stance and refuse to take that DNA into your DNA, and you want to make a new DNA, new genes in your system, so that आगे जो भी बढ़े, it should be different, or at least आगे नहीं बढ़े, whatever it is, you change and you change the family tree.
This is the purpose of human life. Human life is not to come और अय्याशी करो, मौज मस्ती करो और मर जाओ. It should be meaningful. Meaningful to what? To liberate your soul. Soul liberation of yours and yours near and dear ones. तो इसलिए बोलते हैं बड़े भाग मनुष्य तन पावा, लेकिन हम सिर्फ वो वहां सुनते हैं और एक कान से सुना दूसरे कान से छोड़ दिया. टीचिंग्स के बारे में सजग रहना है. वी हैव टू बी सजग. एंड एवरी डे इन द मॉर्निंग एंड नाइट मेक इट अ हैबिट. व्हेन यू गेट अप, question your purpose of life. Remind yourself your purpose of life. Your purpose of life is to liberate yourself from the karmic bonds. Your purpose of life is not to check the share market, not to check your bank balance, not to check what I have to do today to buy someone or make someone happy or make someone sad, or whom do I have to fight with. These are not your agendas, life agendas. This is ignorance. तो सुबह उठते ही सबसे पहले मैं बोलूं, आपका दिनचर्या चेंज हो जाएगा, आपकी परसेप्शन चेंज हो जाएगी. करके तो देखो, आप हैबिट करके देखो. उठते ही सबसे पहले हम क्या करते हैं? उठते ही पहले थॉट हमारा मन में, कल रात को क्या हुआ, कल शाम को क्या हुआ, कल पूरा दिन क्या हुआ, वो पहले आ जाता है. और जो भी नेगेटिव है वो पहले आ जाता है. एंड बेस्ड ऑन दैट वी स्टार्ट थिंकिंग दैट and creating and making it foundation more stronger. तो इसके लिए we are unable to get out of that bloody loop of that kind of a pattern. Who has created? We have created. जड़ मैन्योर और पूरा पानी खाद हमने दिया है उस चीज को. तो इंस्टेड ऑफ दैट जस्ट चेंज योर परसेप्शन एंड गेट अप इन द मॉर्निंग एंड से, बड़े भाग मनुष्य तन पावा. क्या करने आया हमें? It is to liberate my life in. किस तरफ? Towards liberation. I am here for a purpose, to cleanse myself, to purify myself, my inner self, bring an inner transformation, not outer. Outer, we are not here to prove it to anybody. Validation के लिए. Inner, it should be an inner process. And inner क्या कर रहा है? सिर्फ आपको छोड़ के और किसी को पता नहीं होना चाहिए कि आप आपके साथ क्या कर रहे हो. It's an inner process, day in and day out, and you're working very hard towards it. उसका फल आपको अवश्य मिलेगा. The karmic seeds of what you do, surely the fruits you will benefit. You cannot see it now, but accumulate these fruits. ये आपके काम आने वाले हैं. कल जाके यही काम आएंगे आपके. we take it for granted. Like for example, मैं कितने बार देखता हूँ कि ऐसे परिस्थिति जो लाइफ में आए हैं, लेकिन कुछ तो आके, एक शक्ति आके बचाता है, एक शक्ति आके उसमें से निकालता है. कई बार मैंने बचपन से लेके आज तक देखे हैं. वो इतना एंड तक लेके जाता है, फिर भी वो कुछ तो है, एक चीज जो ग्रेस बोलो, कुछ भी बोलो, बचा. क्या है वो यही है आपके पुण्य कर्म जो आपने कोई और जन्म में आपने किए, वही बचा रहा है आपको. अगर तब आप वो नहीं करते तो अब ये सब चीजें आपके लाइफ में सुलझ नहीं जाती. इवन योर लाइफ, व्हेन somebody you are getting guidance, somewhere you are getting protection, somewhere you found your guru, somewhere you are on the practice, ये सब पुण्य लक्षण है. भगवत गीता में बताया, मैं एग्जैक्टली वर्ड्स नहीं जानता, इतने लाख जन्म लगते हैं फॉर अ पर्सन टू इवन गेट द इंटरेस्ट ऑफ स्पिरिचुअलिटी. करना तो दूर की बात, सिर्फ भगवान को याद करने की जो इच्छुकता होती है, टू गेट वन विद गॉड, दैट कम्स आफ्टर. ये कई महात्माओं ने बताया, ये कई पुण्यों का आपका एक परिणाम है, उसका फ्रूट्स है कि इवन यू आर एबल टू थिंक ऑफ गॉड एंड वांट टू बी वन विद गॉड. दैट वांटिंग कम्स आफ्टर थाउजेंड्स ऑफ लाइफ टाइम्स ऑफ डूइंग गुड मेरिट्स. मतलब पुण्य करने का एक फ्रूट है वो, क्योंकि वहीं से यात्रा शुरू होती है. ये सबको नसीब नहीं है माय डियर वंस. इसलिए बोलते बड़े भाग मनुष्य तन पावा.
तो इवन इफ हम क्या करते हैं, हम ग्रम्बल करते हैं अब बोलते हैं ये तो हो गया, वो हो गया, लेकिन ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। अरे अरे, आपके मन में वो इच्छुकता आई, एक एक इंटेंशन आ गया अच्छा करने का, अच्छे मार्ग पे चलने का, ध्यान करने की एक इच्छा भी है, करना तो छोड़ो, इच्छा भी आ रही है। इट इज द ग्रेस ऑफ द लॉर्ड हु इज ट्राइंग टू कॉल यू बैक होम। सो वी हैव टू बी ग्रेटफुल टू दैट। बाकी सब चैलेंजेस छोड़ो, ये चैलेंजेस रहेंगे, ये तो सारे अवतार भी आके दिखा के चले गए। लॉर्ड जीसस क्राइस्ट आके अपना लाइफ दिखा गए कि कैसे चैलेंजेस उनको भी आए। भगवान श्री राम ने अपने पूरे जिंदगी का विश्लेषण दिया, एग्जाम्पल दिया कि हाउ इट इज फिल्ड विथ ऑल काइंड ऑफ चैलेंजेस, इंटरनल एक्सटर्नल एवरीथिंग, बट ही ऑलवेज, देखो ये एक, अगर सजगता का एक परफेक्ट एग्जाम्पल लेना है तो श्री राम का ले लो। भगवान श्री राम परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ दृष्टा, अवेयरनेस, कामनेस, निश्चलता। कितना क्या भी आए उनके लाइफ में, वो चंचल नहीं हुए, वो रेस्टलेस नहीं हुए। आप देखो उनको, युद्ध भी जो किया उन्होंने, एक स्टेट ऑफ अवेयरनेस में किया, अपना धर्म किया उन्होंने। Isn't that beautiful? देखना है तो उनको ही परखना है। अरे व्याकुल कभी नहीं हुए, he never went mad, he got angry, he did everything, it's all okay, but he was balanced, stable. वो क्या था स्टेबिलिटी? द इनर कॉन्शियसनेस। वी कैन लर्न फ्रॉम दैट, बट दैट अगेन कम्स फ्रॉम अवेयरनेस। तो अवेयरनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर वंस। बी अलर्ट। अगर आपको ये दिक्कत आ रही है तो सुबह अलार्म में यू कीप दिस अलर्ट मैसेज, सजग हो जाओ, go into awareness, or you can keep 10 reminders in your alarm throughout the day. Sajag ho jao, it will help you. I have done this, once upon a time I have done this. क्योंकि हम भूल जाते हैं, जगत सत्य हो जाता है, हमारा माया सत्य हो जाता है। ये इवन नाउ इट हैपेंस विथ मी। ऐसा नहीं है कि मैं कोई इससे बड़ा इससे बोल रहा हूँ। या आई ऑल्सो स्लिप इवन टुडे। सडनली कभी कभी जगत सत्य लगता है, सब कुछ यहाँ सत्य लगता है, माया इज वेरी स्ट्रांग, इट विल कैच यू, बट देन सडनली एन अवेयरनेस कम्स एंड यू शिफ्ट बैक इनटू अवेयरनेस। तो ये अंदर से अगर नहीं आ रहा, कीप रिमाइंडर्स ऑन योर मोबाइल्स। आई वुड सजेस्ट दिस। एवरी 2 आवर्स रखो, एवरी 1 आवर रखो। अगर आप, इट डिपेंड्स ऑन योर इंटेंसिटी, आपको कितना चाहिए। 1 आवर रखो अवेयरनेस बस, या सजग हो जाओ। And the moment that becomes, go into awareness. Just go into awareness for not even more than 1 minute. 1 minute, 60 seconds complete awareness में। ऐसा नहीं कि आधा सोचा, ऐसा है। Complete awareness you have to be। आप जो भी कार्य कर रहे हो, you don't have to even close your eyes। आंख खुला रखे, मैंने कई वीडियोस बनाए how to meditate with your eyes open। You can meditate with your eyes open। You can meditate even watching a film। It is possible, my dear। You have to master this। बिकॉज एक्सटर्नल, हम जो बोलते हैं ऑब्स्टेकल्स, यू हैव टू चैलेंज दोज एक्सटर्नल ऑब्स्टेकल्स। बाय क्लोजिंग योर आईज यू कैन नॉट चैलेंज। ध्यान, अगर हम आंख बंद करते हैं और 5 इंद्रियों को हम बंद करते हैं, इट इज वेरी इजी टू डू। वॉट इज डिफिकल्ट इज बीइंग एक्टिव इन योर 5 सेंसेस एंड येट बीइंग ध्यानस्थ। दैट विल हैपन विथ माइंडफुलनेस, थ्रू अवेयरनेस। ट्राई करो। ये मैंने वीडियो आप देख सकते हो, यूट्यूब में जाओ, शिफ्टिंग इनटू अवेयरनेस में आई हैव गिवन द टूल्स फॉर अवेयरनेस। 2-3 घंटे का वीडियो है जहां मैंने पूरा यही डिस्कस किया कि क्या करना है आपको। आंख खोल के भी कैसे आप मेडिटेट कर सकते हो। मतलब आप वहां रहोगे लेकिन आप नहीं रहोगे। यू आर देयर फिजिकली बट यू आर नॉट देयर फिजिकली, यू आर समवेयर एल्स। योर कॉन्शियसनेस इज समवेयर एल्स। You are there physical in the sight, but the real you is not. The false you is there, the real you is not there. Where it is, yogast kuru karmani. It has got connected somewhere and it's connected there. So this will keep on happening naturally, या फिर you can induce it. नहीं हो रहा तो 10 alarms रखो दिन में
एंड या फिर 5 रखो या 2 रखो और उसको बढ़ाते जाओ। अब देखो क्या होता है, माइंड यू, आई एम टेलिंग यू, देखो क्या होता है। 1 महीना करके देखो आप, यू विल सी सडनली कि आपको अलार्म की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिकली यू आर मूविंग, शिफ्टिंग इनटू अवेयरनेस। खड़े 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 यू विल, आप देखोगे आप पेड़ों को पानी डाल रहे हो, यू हैव शिफ्टेड इनटू अवेयरनेस। शिफ्टेड मतलब अनकॉन्शियस नहीं हो गए, यू आर फुल्ली कॉन्शियस। You are aware of the water that is you are pouring, but you are aware of a higher dimension also within you. You are aware of the life of the plant also. It is a very beautiful expression. Meditation का तो यही फायदा होता है. This is meditation. जीता जागता meditation. So life has to be meditative in every act. This was taught even by Gurudev in mindfulness and all that. कि एवरीथिंग, जब आप भोजन कर रहे हो, बी इन इट, डाइव इनटू दैट भोजन, इसको माइंडफुलनेस बोलते हैं। एवरीथिंग दैट यू डू, यू हैव टू बी माइंडफुल, यू हैव टू बी फुल्ली इन्वॉल्व देयर। पंच इंद्रियों को, ऑल योर 5 सेंसेस हैज टू बी यूज्ड इन वॉट एवर यू डू, देन इट इज फुलफिलमेंट। Like for example, I changed my habit of looking at food in a different way and it has impacted me in a different way. Previously, I was never giving attention to that food. I was not being mindful, conscious about it. Now I am fully conscious, fully aware of it. It is there in all my 5 senses. I relish it completely with all my 5 senses. Smell, touch, taste, hearing, seeing the food, see the food. Relish it through your sight. Hear whatever you're munching, the crackling, whatever the sound comes, hear and relish it. Be with it, the food. Taste, completely taste it till it touches, not just unmindfully swallow it. वो तो सांप भी करता है, सांप भी मेंढक को निगल जाता है, वो उसको होश नहीं है, उसको बस अपना पेट के अंदर कुछ ठूसना है। We are not animals, we are human beings. God has given the gift of 5 senses. इसको सजग बोलते हैं, conscious living. These are all habits and practices which can enhance your mindfulness. So using the taste, using the touch, feel the food completely. Smell the food completely. Be aware of all the smells and the aromas that come. For me, eating is meditation. For me, cooking is meditation. I cook. कल भी मैंने पालक वाला डाला था. Everybody liked it. Yummy, yummy, yummy photos. It is really yummy when you cook that because my cooking is meditation. I am fully in that. जैसे पालक या चीज पिघलता है खाने के अंदर, वैसे मेरी चेतना पिघलती है खाने के अंदर. Fully into it. Engrossed. It's never a boring activity for me. So what happens is, when you do this, anything that you do, even when you are planting, gardening, or मेरा एक्टिविटी बोल रहा हूँ, or petting my cat, or grooming it, or cooking, or even bathing, I'm fully, मेरा पंच इंद्रिय, I am not lost somewhere. मैं बाथरूम में जब नहा रहा हूँ तो I am not focusing on what is happening in somebody else's life or what I should do next. Or what happened yesterday, ये नहीं होता है. I'm fully with the water. That is mindful meditation. This is what I have taught before also. When I'm eating, I'm into that. And when I'm cooking, I'm into that. When I'm gardening, I'm into that. When I'm with my pet, I'm fully with that pet. Completely engrossed in it. When I'm cutting my nails, I'm my nails. When I'm grooming myself. So, एवरीथिंग, एवरी एक्ट, ये हमारे ऊपर है, हम क्या चूज करते हैं. इफ वी मेक दिस अ हैबिट, माइंडफुल हैबिट ऑफ डूइंग एवरीथिंग विथ कंप्लीट इन्वॉल्वमेंट, नॉट एज अ डेड बॉडी, देन यू विल सी यू डोंट हैव टू सिट आवर्स इनटू मेडिटेशन, क्योंकि फुल टाइम आपका मेडिटेशन ही चल रहा है. दिस इज मेडिटेशन बिकॉज वेन यू आर कनेक्टेड टू द तत्वस of nature, of the world, of the plant kingdom, animal kingdom, whatever is offered in this world, and you're involved in the God's creation, it means you are becoming one with the creation of God. Indirectly, you are connected to
God. That is why in Hinduism they say tree is God, snake is God, a dog is God, a calf is God, Anna is God, Annapurneshwari, even food is God, everything is God. This is the concept in Hinduism. But concept से नहीं होता, you have to become aware of it, सजग of it, and then you see what happens. तो ये सब करने से फायदा नुकसान आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट, बट ये सब करने से सजगता अवश्य बढ़ती है, डेफिनेटली बढ़ता है. एंड द मोर अवेक यू बिकम, अवेयर यू बिकम, यू विल रिमूव ऑल द नेगेटिव पैटर्न्स इन योर लाइफ. ये जो ऑब्स्टेकल्स, आज वीडियो पार्ट 1 में भी जो मैंने बोला, सारे ऑब्स्टेकल जो हमारे अंदर ही है, बाहर से कुछ नहीं आता. बाहर से तो लोग कोई ट्रिगर करेंगे, लेकिन हमारे अंदर के ही वो गुण ऊपर आ जाता है. So it's okay if somebody is triggering it, but again we have to get conscious about it within ourselves. And how to get conscious? You have to become सजग. और सजग होना ही भूल गए. बहुत सारे लोग वही बोलते हैं कि ये सब तो सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन हमको ध्यान ही नहीं रहता उस चीज का. जब तक वो चीज हो जाता है तब तक हम निकल गए ठीक है. जब ध्यान आता है तब तो आप करो ना, सजग हो जाओ उस टाइम पे, और थोड़े सजगता प्रैक्टिस करो, फिर आप लगे रहो, माया में उलझ जाओ. फिर जब याद आता है, याद नहीं आ रहा तो रिमाइंडर्स रखो, जस्ट 1 मिनट. एक बार मुझे याद है गुरुदेव ने एक प्रैक्टिस बताया था, ऐसे ही वैसे कोई ये नहीं था वो सिखाया था, ऐसे कैजुअली टोल्ड वंस कि कीप अ रिमाइंडर. एंड महामृत्युंजय मंत्र था उनका, ये दिन में 2 बार 3 बार, एक लूप, बस 1 मिनट का लूप, उसमें 5-6 बार रहेगा, 1 मिनट का बस. वो लूप मोबाइल पे रखना है, और जब भी बीच में आप रिमाइंडर या अलार्म रखो, और जब वो ट्रिगर हो जाए, यू हैव टू लिसन टू इट एट दैट मोमेंट कंप्लीटली इन दैट 1 मिनट इन दैट, and then keep and continue. It works amazing. Same thing. क्योंकि what happens is, जब आप पूरे डिस्कनेक्ट हो जाते हो अपने अंतर मन से, अपने अंतर चेतना से, क्योंकि माया जगत है आपको पुल कर लिया, तो आप यू आर हेल्पलेस नाउ. सडनली अलार्म रिंग्स एंड इट रिमाइंड्स यू, बड़े भाग मनुष्य तन पावा, दिस इज नॉट योर लाइफ पर्पज, योर लाइफ पर्पज इज मोर डीप. बस उतना एक रिमाइंडर आ गया, यू गेट कनेक्टेड सजग फॉर 1 मिनट एंड यू आर फुल्ली इनटू दैट. आप देखो, आफ्टर दैट 1 मिनट व्हेन यू कम बैक, इट इज अ डिफरेंट परसेप्शन. सडनली एक शिफ्ट आ गया एंड यू फील समथिंग एल्स, बिकॉज यू आर योगस्थ कुरुकर्माणि हो गए. तो फिर धीरे धीरे करके फेड आउट हो जाएगा. फिर एक समय आएगा, एक अलार्म बजेगा, फिर आप उसको करो. ये आप 2-3 बार भी दिन में करोगे और बाद में बढ़ाते जाओगे, आप देखोगे योगस्थ कुरुकर्माणि का आपका कनेक्शन. ऑल दिस आई हैव टोल्ड इन द टूल्स, यू कैन गो एंड लुक इनटू दैट. ऐसे कई सारे और टूल्स हैं जिससे आप कर सकते हो, लेकिन आज का जो मुख्य वीडियो ये था कि हाउ टू गेट कनेक्टेड टू योर इनर कॉन्शियसनेस एंड स्टे कनेक्टेड डिस्पाइट ऑल द चैलेंजेस दैट कम टू यू फ्रॉम आउटसाइड. और मैं बोला आउटसाइड से कोई चैलेंजेस नहीं होता, आउटसाइड इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर इनर रिक्वायरमेंट्स ओनली, जहां पे आपको ध्यान देना है उस चीज का. तो बाहर से देयर माइट बी रिमाइंडर्स, बट गो काम विद इट विदाउट जजमेंट्स. आई मीन यू टेक एक्शन, देयर इज नो दिस, लाइक मैं बोला अभी फेसबुक में आई एम ऑपरेटिंग, आई एम इनटू मल्टीपल ग्रुप्स. अभी अद्वैत वाले ग्रुप्स में भी मैं घुसा हूं. अब अगर आप जाके देखेंगे वहां पे, पिछले 1 महीने से मैं वहां पे पोस्ट कर रहा हूं, एंड इट इज चैलेंजिंग मेनी ऑफ द बिलीव्स ऑफ द अद्वैतिन्स देयर. वहां जो काफी अद्वैत फिलॉसफी के मेंबर्स हैं, हजारों में, तो उसमें जब मैं पोस्ट डालता हूं, उसमें कुछ तर्क देने वाले एक 3-4 है, इमीडिएटली उसको कितना भी अच्छा आप डालो, दे विल हैव समथिंग टू क्वेश्चन. ऐसे कैसे, वैसे कैसे, ये गलत है. परसों मैंने एक जीसस क्राइस्ट का डाला था, मैंने बोला था रूट कॉज ऑफ ऑल योर सफरिंग इज द ईगो कॉन्शियसनेस. दिस इज वाई बिकमिंग लाइक अ चाइल्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, विच जीसस क्राइस्ट सेड. और बाइबल में भी वो लिखा है कि अंटिल यू बिकम अ चाइल्ड यू कैन नॉट एंटर द किंगडम ऑफ हेवन. मतलब ये था कि चाइल्ड जैसा इनोसेंस, एक बच्चे में जो पवित्रता है, एक जो सिंप्लिसिटी है, एक जो ऑनेस्टी है, और एक जो बिंदास है,
वो अंदर एक बाहर एक नहीं है, अंदर जो है वो बाहर है बच्चा, और उसका जैसा जो फ्रीडम, कंप्लीट फ्री है वो, कोई इनिबिशन नहीं, लोग क्या कहेंगे, वो बिंदास है। तो उस तरह से जब ट्रांसपेरेंसी आएगी देन ओनली यू कैन एंटर द किंगडम ऑफ गॉड। तो ये था उसके अंदर। तो ये मैंने एक अद्वैत वाले ग्रुप में डाल दिया, तो वहां पे बड़ा हंगामा हो गया कि ये आ गया क्रिश्चियन अब कन्वर्ट करने के लिए, है ना, वापस वही सोच। तो इसमें जीसस को मेंशन करने की क्या जरूरत है? अरे जीसस को मेंशन किया तो क्या हुआ? अद्वैत सिर्फ एक ही इसके लिए है क्या? वो बोले नहीं, अद्वैत उनके लिए नहीं। मैं बोला जीसस क्राइस्ट नेवर टॉट एनीथिंग एल्स अदर देन द वेदास एंड उपनिषद्स। उनकी सारी टीचिंग्स क्रिश्चियनिटी में जो आप गौर से देखोगे, सजग के देखोगे, विदाउट जजमेंट क्रिटिसिज्म आप देखोगे, क्रिश्चियनिटी के अंदर जीसस क्राइस्ट के सारे टीचिंग्स आर फ्रॉम द उपनिषद्स। And this is because Jesus Christ was in the Himalayas. He practiced here in North India and went back. Where he went back to Jerusalem and he served there till whatever. These are the facts. And उनका लैंग्वेज अलग था. The language was different because यहाँ जो हम संस्कृत बात कर रहे हैं वहां संस्कृत नहीं बोल सकते, वो मिडल ईस्ट है. जीसस क्राइस्ट वॉज अ ज्यू, ज्यूइश भाषा बोलते थे वो हिंदी या संस्कृत नहीं बोलते थे. तो ज्यूइश भाषा में वहां के लोगों को, और वहां का समय अलग था, वहां सारे ग्रॉस कॉन्शियसनेस वाले, किसको क्या समझ आएगा ऐसा. तो ही हैड टू यूज देयर लैंग्वेज, ही हैड टू से आई एम द सन ऑफ गॉड. एक्चुअल में वो बता रहे थे अहम ब्रह्मास्मि, आई एम दैट आई एम. तो वहां पे तर्क लगा, बड़ा डिस्कशन हो गया, आप देख सकते हो उसमें कि वो. तो मैंने बोला इट्स नॉट डिफरेंट, ही इज टॉकिंग अबाउट द सेम ओनली उपनिषद, और कोई एजेंडा नहीं है भाई, इट इज ऑल द सेम. तो उन्होंने बोला नहीं, अहम ब्रह्मास्मि का मीनिंग वो नहीं. मैं बोला अभी इसमें तर्क लगा के फायदा नहीं. somebody has decided to just argue with you and debate with you and pull you down. आप कुछ भी करो तो they just want to pull you down. तो वो केसेस में what we do is we don't waste our energy, we detach, we cut off. और ठीक है भाई, बट नो जजमेंट. ये नहीं कि वो गलत है, वो बंदा ही खराब है, वो ही खराब नहीं है, वो अपने चेतना के हिसाब से उसको जितना ज्ञान है, जितना उसका एक्सपीरियंस है उतना बोल रहा है. तो वी एक्सेप्ट दैट पर्सन द वे दे आर. बट वो अगर ज्यादा किरकिर करने लगे तो आई जस्ट ब्लॉक देम. बट नो हार्ड फीलिंग्स, इट्स ओके. सो व्हाट इज दिस? दिस इज एक्चुअली यूजिंग द वेपन. अर्जुना को बोला गया कि यू फाइट द वॉर. सो हियर ऑल्सो वी आर बैटलिंग, वी आर फाइटिंग, बट इन आवर ओन वेज. यू हैव टू इन अ बैलेंस्ड वे. तो अगर इस तरह के ऑब्स्टिकल्स लाइफ में आ रहे हैं, you can take decisions always, whether to remain stuck with it or keep moving without giving too much of heed to that, come what may. तो इस तरह के lot of challenges I always face in and out, but लक्ष्य क्या है? Focus is on that. मेरा वही है, मरते दम तक तो उसी पे फोकस रहेगा. So that has to be your stern determination. It's all upon you, how you want to make it. So it will not affect. तो वो जो अद्वैतीन ग्रुप है, और मैंने उनको वही समझाया, भैया आप लोग तो सारे तर्क देने वाले, बिकॉज इट्स अ ग्रुप, thousands of people are sitting and they are all the time discussing about Vedas and Advait philosophy, what Sri Adi Shankaracharya ji said, what Ramanujacharya ji said, what Madhvacharya ji said. उनका जो भी ट्रांसलेशन थे वो कर रहे, लेकिन सब तर्क है, अच्छे कर रहे हैं. स्क्रिप्चरल डिस्कशन इज वेरी गुड, बट तर्क पे बेस्ड है. इट्स ओनली लॉजिक, इट इज ओनली इंटेलेक्चुअल, इट इज ओनली टिल दैट. कॉन्शियसनेस मिसिंग है. ये हमारा गुरुदेव का एक गिफ्ट है कि कॉन्शियसनेस उन्होंने ऐड कर दिया ज्ञान के साथ. सिर्फ ज्ञान नहीं, एक बोध, आत्मबोध होना उसके साथ. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. बोध जब होता है तो वो उतरता है जहन में, जिंदगी में, तब वो परिवर्तन आता है, तब दैट चेंज कम्स, इनर चेंज. क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था अद्वैत यानी कि वन, देयर इज ओनली वन. अद्वैत यानी क्या? नथिंग आफ्टर दैट, देयर इज नो टू. द्वैत, दो आया मतलब द्वैत आ गया. तो जब आपने बोला जीसस अलग, द्वैत आ गया. अद्वैत थोड़ी है. अद्वैत यानी समुद्र.
द्वैत, ये सारे रिवर्स जो हैं, जो नदियां बहती है, कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, सारे नदियां हैं, लेकिन बह के जा रही है कहाँ? समुद्र में ही जाती है। समुद्र इज अद्वैत, समुद्र इज सनातन, और सनातन का कोई एक धर्म नहीं होता। सनातन बिलोंग्स टू एवरीबडी। इवन क्रिश्चियंस कैन क्रिएट कैन प्रैक्टिस सनातन इन देयर ओन वे विदाउट नेमिंग इट, टर्मिंग इट. If they are doing their proper dharma, if a Sikh is doing proper dharma, whichever religion, Jainism, they are doing their proper dharma, the way of living, righteous way, then they are following Sanatan, whether they say it or not. और उसको टर्म करने की जरूरत नहीं, क्योंकि टर्म किया तो झगड़ा शुरू हो गया, ये हमारा बन गया, तुम्हारा बन गया, फिर वो द्वैत आ गया. अद्वैत नहीं है. वेरी डीप इट इज. आई एक्चुअली वांट टू इवन share a lot about the Sankhya philosophy. The Sankhya is very deep, very 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 deep. What कपिल महामुनि ने सिखाया इस चीज को, वो हमारे 6 branches of scriptures से एक मेजर ब्रांच है संख्या फिलॉसफी. And we all in this lineage also we follow the Sankhya philosophy. Chidakasha Gita again is nothing but again correlated very deeply to the Sankhya philosophy. जहां ये तत्व है, जहां पुरुष है, प्रकृति है, पुरुष इज द शिवा कॉन्शियसनेस, प्रकृति इज द माया जो उसमें से निकली है. द द्वैत इज एवरीथिंग इज प्रकृति, ये सब प्रकृति है, सारा प्रकृति है. सो द पुरुष इज एक्सपीरियंसिंग द प्रकृति, पुरुष इज द विटनेसर, द दृष्टा, कर्ता नहीं. कर्ता प्रकृति में आता है, हम भी अंदर भी वो ये भी जो है ये प्रकृति ही है. इट इज अ मैनिफेस्टेशन, क्रिएशन, जो दिखता है जड़ है, ये प्रकृति है. लेकिन इसके अंदर शिव नहीं है तो ये जड़ है. शिव तत्व जागृत हो गया, पुरुष जागृत हो गया, तो विटनेसर जागृत हो गया, जो विटनेस कर रहे हैं हर एक चीज को. नहीं है तो ये कर्ता बन गया. वेरी डीप, वेरी वेरी डीप. So all these are again with the Advait philosophies. Khair, that is all for later. But I think I have been able to convey with this video about how to stay connected through all the life challenges and obstacles. So come what may, you keep going. You keep going. ये सजगता से ही आती है, क्योंकि मेरा लक्ष्य मुझे पता है, मैं कौन हूँ पता है, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जा रहा हूँ पता है. ये 3 चीज अगर मुझे सुबह शाम याद रहेगी, that will प्रेरणा देती रहेगी. हाँ, हट भी गया, देन अगेन आई एम बैक ऑन ट्रैक. कैसे? सजगता से. प्रैक्टिस सजगता, गेट बैक ऑन ट्रैक. रीना अरोरा, yesterday I faced obstacle and got resolved by listening to your videos. Thank you. Thank you for the सजगता. Help me a lot. Yes, it will help you. I'm telling you. ये जो है ये practical spirituality, it will help you. But you have to do and see. Do it and see. Like somebody shared here just now, अभी किसी का मैसेज आया, देखो, they by listening to the video they have got out of their obstacle. And this is the purpose, this is my purpose of doing the videos, that it help people. How it has helped me, it has to help you. If it helps you, do share. Do please share all these comments, whichever is helping you. I am grateful to you. I am thankful to you. It gives me a sense of my purpose also being served properly. Okay, so with this I'll end this today's video, and the real video जो मैं करना चाह रहा था, that we will do in the next live video. वो थोड़ा लंबा है, it might take around 2 hours to 2 to 2.5 hours, but it's very detailed and it has a lot of tips. Around 25 tips are there on how to navigate and be yourself, be authentic, be grounded. Grounded is being very simplistic, yet being connected. So these are other tips also that you can. So next time we'll do it. You can sit with a notebook that will help you. So with this I take your leave. Part 1 and part 2 आज के 2 बन गए. If these videos are helping, please share it with the people. जिसको भी लगता है, आपको लगता है कि it can help. Before sharing, you practice on it. So with more next time, I will. फाल्गुनी जी आप है, इट्स रियली हेल्पिंग अस, लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स एंड ग्रेटिट्यूड. थैंक यू फाल्गुनी जी. इफ इट इज हेल्पिंग यू, आई एम वेरी हैप्पी.
Mala ji says, thank you भैया, grateful for the session. Okay, Tanu ji, Simran ji, lots of love to you because आप लोग है एक सानिध्य बनता है, एक माहौल बनता है, and that gives me the प्रेरणा to share. मधु जी थैंक यू, अनीता जी थैंक यू. इस तरफ यूट्यूब पर भी कई लोग हैं. रौनक जी थैंक यू, डॉक्टर मल्लिकार्जुन जी थैंक यू, नागवल्ली थैंक यू, जैक थैंक यू, हिमांशु जी थैंक यू, धन्या एम थैंक यू, कन्नू मनानी जी थैंक यू, योगेश जी, केरिना जी आप है मॉरिशस, गुड. I didn't see you many times, long time. Nice to see you here. Rajesh ji, thank you. Dr. Anita, you are here. Very nice to see you. Very happy to see you. Whenever I see your name, I get bright. This. I don't know if that is a compliment for me or for you, but it's nice, whatever it is. Yogesh ji. So all of you, there are a lot. Jia ji, thank you. Nirla Kanti ji, thank you. Thank you for motivating me also and for inspiring me to stay connected, to come back again for the lives, because sometimes in between I had lost my interest in doing all these things also. Then your messages, your love pulled me back again and it keeps me on track, and then I know that this is my soul agenda which I have to do. This is my duty that I have to do in my lifetime, what I have come to do. This is my life purpose which I have come to do, and which took me almost so many years of going through a lot of things to share. I believe everybody's life is that way. Devjani ji, thank you. So, with lots of divine love and light to all of you. Sunil ji, thank you. Gurudev Sharanam. Guru Mandala Sharanam. Stay blessed. May we all be blessed. Simi ji, thank you. So see you all next time. बहुत मैसेज आ रहे हैं, मैं बाद में पढ़ता हूँ. And if any questions or any doubts or any comments that you want to give about, please share here. I read all the comments, or you can send an internal message if you feel awkward here. Again, I receive emails, but I do not give answers because emails मेरे को तुरंत आते हैं, सारे personal problems को लेके आते हैं, and I am not encouraging. I will not encourage कि मैं यहाँ बैठ के आपका life problems solutions निकालूं. नहीं, मेरे भी life problems है, solutions मैं खुद निकालता हूँ. So I go through it. I encourage you also to do the same. Become independent. Do not become a parasite on anybody. Do not live seeking for that, क्योंकि हम जिंदगी भर वही करते हैं. अब मत करो. Now get connected within and learn this sajagta, awareness. For guidance, you take my guidance. I will guide you. Decisions you will have to take. So I will not give answers directly to anything. अगर complicated लगता है तो I bring it here on the live and I discuss it without taking your names. That I can do. So you can always write there, but keep a watch for the answers on the videos. Thank you so much. Pratap ji, thank you. See you all. Stay blessed. God bless you all.